Hello and welcome to Personal Tutor. Now let's start with our question number 2 of exercise 3.2. So question number 2 is find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides. We need to find the measure of each exterior angle. And we are given the number of sides. बच्चों हमने एक एग्जाम्पल किया था in our introduction video that measure of exterior angle is equal to 360 upon number of sides. तो बस यही एग्जाम्पल यही फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है और ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट इज 9 साइड्स. सो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9. ठीक है. अब इसको डिवाइड करते हैं. वी नो दैट 9 4s are 36. So this comes out to be 40. So measure of each exterior angle is 40 degree. This was A part. Now let's come to part number B. The number of sides are 15. So again measure of exterior angle equals to 360 upon number of sides. So 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें 15. ठीक है. अब इसको कट करते हैं 3 से. 3 5s are 15 and 3 1s are 3 3 2s are 6 0 as it is. तो ये हो गया 120 अपॉन 5. अब ये और फर्दर डिवाइड हो रहा है 5 से. सो 5 2s are 10 and 5 4s are 20. So this comes out to be 24 degree. मतलब 24 is the measure of each exterior angle. This was question number 2. Now let's come to question number 3. Children, always remember this formula and one more formula that number of sides is equal to 360 upon measure of exterior angle. इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 is how many sides does a regular polygon have if the measure of each exterior angle is 24. Now अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ साइड्स. हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज. अब हमें मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल गिवन है 24 डिग्री एंड हमसे पूछा है number of sides, and we know that sum of all exterior angles is 360 degrees. So formula is number of sides is equals to 360 upon measure of exterior angle. So 360 upon measure of exterior angle कितना है 24. तो अब हम इसको कट करते हैं 2 से. 2 1s are 2 2 2s are 4 2 1s are 2 16 2 8s are 16 and 0 as it is. Now again 2 से 2 6 are 12 2 9s are 18 again 2 से या फिर अब 3 से कर देते हैं. 3 2s are 6 3 3s are 9 again
15, सो नंबर ऑफ साइड्स आ गई 15. ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इसमें भी वही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, दैट नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. Question number 4 is, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? Now children, इस क्वेश्चन में या लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसमें इंटीरियर एंगल दे रखा है एंड लास्ट क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल गिवन था, एंड द फॉर्मूला विच वी हैव इज फॉर एक्सटीरियर एंगल, तो वो तो डायरेक्ट निकल गया था. अब इसमें हमें इंटीरियर एंगल गिवन है. अगर कोई भी पॉलीगन है, से अ ट्राइंगल, उसका अगर हमें इंटीरियर एंगल गिवन है तो उसका एक्सटीरियर एंगल भी हम निकाल सकते हैं. कैसे? बाय लीनियर पेयर. अगर हमें ये गिवन है इंटीरियर एंगल 165 गिवन है, ऑलराइट, तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम 180 में से माइनस कर देंगे 165 को, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा. एंड देन वी कैन अप्लाई आवर फॉर्मूला दैट वी हैव डन इन आवर इंट्रोडक्शन वीडियो, दैट नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. क्योंकि उसमें एक्सटीरियर एंगल हमें चाहिए तो वो हम निकाल लेंगे. ठीक है, सो हमारे पास इंटीरियर एंगल गिवन है 165 डिग्री. सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो इससे हमारे पास आ जाता है 180 माइनस 165. तो ये हो गया, करके देखते हैं. 180 में से 165 माइनस करते हैं. दिस विल बी 10. 10 माइनस 5 इज 5. दिस विल बी 7. 7 माइनस 6 इज 1. 1 माइनस 1 इज 0. सो 15 डिग्री. ओके, सो एक्सटीरियर एंगल आ गया 15 डिग्री. नाउ नंबर ऑफ साइड्स equals to 360 upon measure of exterior angle. So 360 upon measure of exterior angle कितना है? 15. Okay, now let's cut this. अब ये 5 से जाता है. 5 3s are 15, 5 7s are 35 and 5 2s are 10. Okay, now it will go on 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 4s are 12. So ये आंसर आ गया 24. तो नंबर ऑफ, सॉरी डिग्री नहीं आएगा बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स हैं. नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसकी, इस पॉलीगन की? 24. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नॉट 3. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22 degree? अब हमसे पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉलीगन जो है उसके एक्सटीरियर एंगल का मेजर हो 22 डिग्री. तो अब हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम 22 से डिवाइड करके, 22 से 360 को डिवाइड करके देखेंगे. एंड इफ हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ रही होंगी, पॉइंट्स में तो नहीं आ सकती, पॉइंट्स में आई इट मीन्स नॉट पॉसिबल. एंड अगर एक नंबर आ जाता है पॉजिटिव नंबर, इट मीन दैट इट इज पॉसिबल. लेट्स डू दैट. मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री. ये वो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, बट हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल और नॉट. फॉर दैट मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो गया 22 डिग्री एंड नंबर
of sides we need to calculate. Number of sides we need to calculate. So formula is number of sides equals to 360 upon measure of exterior angle. Okay, so 360 upon 22, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है 22 डिग्रीज. अब इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे. अगर तो ये डिवाइड हो गया, आंसर एक पॉजिटिव नंबर आ गया, सो इट मीन्स दैट यस इट इज पॉसिबल कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजर 22 हो सकता है. बट अगर ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ, अगर 22 जो है वो परफेक्ट 360 को डिवाइड नहीं कर पाया, तो इट मीन्स दैट जो हमारे की मेजर है 22 डिग्रीज, ये पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल. सो लेट्स डू दैट. 2 से इसको डिवाइड करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. सो ये आ गया 180 अपॉन 11. अब ये 180 जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे. अब साइड्स कभी भी फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकती, साइड्स तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएंगी. So it means that this is not possible. So measure of exterior angle 22 not possible. Okay. This was part number A. Now let's come to part number B. Part number B is can it be the interior angle of a regular polygon? अब वो पूछ रहा है कि क्या इंटीरियर एंगल 22 हो सकता है. इज इट पॉसिबल और नॉट. अब एक्सटीरियर एंगल 22 से तो आंसर नहीं आया, नॉट पॉसिबल. ठीक है, अब इंटीरियर एंगल 22 से हम कैलकुलेट करके देखते हैं. इंटीरियर एंगल 22 है अगर, तो हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं. एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल. ओके, सो 180 माइनस 22. अब 180 में से 22 माइनस करके देखते हैं. ये हो जाएगा 10. 10 minus 2 is 8. This will be 7. 7 minus 2 is 5 and 1 as it is. So this comes out to be 158. अब 158 हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया. अब अगर इससे ये वाला 158 जो आया है, ये अगर परफेक्टली डिवाइड कर रहा है 360 को, दैट मीन्स दैट यस इंटीरियर एंगल पॉसिबल है 22. बट अगर डिवाइड नहीं कर रहा, तो इट मीन्स दैट ये भी पॉसिबल नहीं है. सो फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ साइड्स गिव्स अस 360 अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. ओके, नाउ तो ये हो गया 360 अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आया? 158. नाउ लेट्स डिवाइड दिस एंड चेक. अगर पॉजिटिव नंबर आ गया तो इट मीन दैट यस इट इज पॉसिबल. इंटीरियर एंगल 22 पॉसिबल है. लेट्स डिवाइड दिस बाय 2 फर्स्ट. 2 7 are 14 and 2 9 are 18. 2 1 are 2, 2 8 are 16. So ये आ गया 180 अपॉन 79. ठीक है, तो अब ये 180 अपॉन 79 ना तो 2 से डिवाइड हो रहा, ना 3 से हो रहा. तो दिस इज नॉट डिवाइडिंग फर्दर. ये फर्दर डिवाइड अब नहीं हो सकता 180 अपॉन 79. सो इट मीन्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल. It is not possible to have our interior angle as 22. It means that A and B part दोनों है not possible. 22 ना तो exterior angle हो सकता, ना ही interior angle हो सकता. Okay, now let's come to question number 6.
question number 6 is, what is the minimum interior angle possible for the regular polygon? अब हमें एक मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है जो एक रेगुलर पॉलीगन के लिए पॉसिबल है. अब अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा एक ट्रायंगल से आए. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड वी आल्सो नो द मेजर ऑफ देम. क्या होता है मेजर? 60 डिग्रीज. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है, मिनिमम इंटीरियर एंगल possible for a regular polygon is $60. अगर इससे कम कोई एंगल है, इंटीरियर एंगल है, तो फिर वो रेगुलर पॉलीगन नहीं बनाएगा. ठीक है, सो अब ये जो 60 डिग्री आया है, ये तो हमारा पार्ट नंबर 1 था, बट पार्ट नंबर 2 में हमसे एक और चीज पूछी है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल. मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन. अब जब इंटीरियर एंगल मिनिमम 60 है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल तो उसी पे जब भी होगा जब मिनिमम इंटीरियर 60 होगा. तो उसके लिए हम उसको लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं. कैसे? 180 माइनस 60 विच विल गिव अस 180 में 60 गए, 8 में 6 जाते हैं 2, सो 120 डिग्री. ये किससे आया? लीनियर पेयर. बिकॉज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल उसी केस में होगा जब हमारे पास मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 180 होता है. तो जब मिनिमम 60 है तो मैक्सिमम तो 120 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 and with this we have completed our exercise 3.2 also. Now if you have any doubt, any complaint, you can comment in our comment section below. And now in our next video I'll start with exercise 3.3, but before that we will discuss all the properties of polygon.